और इस वक्त मेरे साथ वन मंत्री केदार कश्यप जी लाइव जुड़ चुके हैं। केदार कश्यप जी, स्वागत है आपका। और केदार जी, बहुत बधाई भी आपको, क्योंकि लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जो बात कही कि मार्च 2026 नक्सलवाद का दी एंड, और इसके लिए बेहद बड़ा कदम ही उठाया गया है। किस तरह से इस पूरे नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, केदार जी आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। देखिए, पिछले 1.5 वर्षों में जिस तरीके से माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ में जो देश के हमारे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का जो संकल्प है उसको पूरा करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और लगातार नक्सलियों का सफाया किया जा रहा है। जवानों का हौसला बढ़ा हुआ है। और अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और कोंडागांव के जो डीआरजी पुलिस है उनके संयुक्त ऑपरेशन से लगभग 26 से ज़्यादा नक्सलियों को मार गिराने का काम किया है। मैं पूरे जवानों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। एक बहुत अच्छी खबर है और नक्सलवाद से मुक्ति की दृष्टि से लगातार छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में लगातार उन क्षेत्रों में सरकार की पहुंच स्थापित हो रही है। पहले भी सरकार थी, लेकिन सरकार रहने के बावजूद भी जो जवानों का हौसला था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। ऑपरेशन सर्चिंग या फिर एरिया डोमिनेट करने की स्थिति में हमारे पुलिस के जवान नहीं थे, लेकिन इन 1.5 वर्षों के भीतर में जो हमारा जवानों का हौसला बुलंद हुआ है वो इस बात को दर्शाता है कि आने वाले मार्च 31, 2026 तक पूरे हमारे छत्तीसगढ़, पूरे देश से नक्सलवाद का सफाया होगा। बिल्कुल केदार जी, और इससे पहले हमने देखा कि करेगुट्टा में नक्सल ऑपरेशन हुआ और अब नारायणपुर में हम देख रहे हैं कि सफल नक्सल ऑपरेशन रहा है। और आपने जवानों के हौसले की बात की कि कितने विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए जवान बैक टू बैक इस तरह के सफल नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। केदार जी, एक और ये बड़ी जानकारी है कि 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली जो कई बड़ी नक्सली वारदातों में शामिल रहा है, बसव राजू, उसके भी मारे जाने की खबर है, तो क्या इसकी पुष्टि हो पाई है? देखिए, अभी तो पूरी डेड बॉडी नहीं मिली है। जैसा कि जो जानकारी प्राप्त हुआ है, लगभग 20 की पुष्टि हुई है और आने वाले समय में और भी बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे जो बड़े बड़े कहते हैं उसमें होंगे, इनामी नक्सली होंगे, बड़े कैडर के उसमें नक्सली उसमें शामिल होंगे। और निश्चित तौर पे ये हमारे जो खुफिया तंत्र है उसकी सफलता को दर्शाता है। हमारे जो पुलिस के जवान हैं, डीआरजी के जवान हैं, जिन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, उनकी सफलता को दर्शाता है। तो अभी तो शाम तक और भी जानकारी आएगी। जो कहते हैं इनके प्रमुख लीडर मारे गए हैं उनके बारे में स्पष्ट होगा। ठीक है केदार जी, वाकई सबको यही उम्मीद है कि इस बार वाकई बसव राजू और जो नक्सली कमांडर है रूपेश, यदि वो भी उसका भी खात्मा इस ऑपरेशन में हो जाता है तो वाकई बहुत बड़ी सफलता रहेगी हमारे तमाम सुरक्षा बलों के लिए भी और छत्तीसगढ़ सरकार के लिए भी, पूरे देश के लिए। केदार जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अब देखिए जो वहां से हथियार बरामद किए गए हैं, AK-47 और कई टेक्नोलॉजी से लेस वहां पर हथियार बरामद किए गए हैं, तो एक ये भी चुनौती है सरकार के सामने कि नक्सलियों का खात्मा तो हो ही रहा है, उसमें हम अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन एक बैकएंड सपोर्ट कहीं ना कहीं हथियारों को लेकर के लगातार हम देख रहे हैं नक्सलियों के पास। तो एक ये चुनौती है, इस पूरे नेक्सस का कैसे भंडाफोड़ होगा? देखिए, लगातार उन क्षेत्रों में जिस तरीके से वहाँ पर नक्सलियों के द्वारा जो उपयोग में लाए जा रही जो हथियार है, जो राइफल है, अपने जितने भी प्रकार के आधुनिक तरीके से हथियार का उपयोग करते हैं उनकी भी जब्ती हो रही है। और इस बात को दर्शाता है कि सरकार उन क्षेत्रों तक पहुंच करके उस क्षेत्र को किस तरीके से सुरक्षित करने में लगी है। अब जो इनके शहर के कैडर हैं उनको भी कहते हैं लक्षित किया जाएगा और जो कहते हैं उनको सहयोग प्रदान करते हैं उनको भी चिन्हित करके उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का भी काम किया जाएगा। तो इसमें कहीं पर दिक्कत नहीं है। सरकार की पहली प्राथमिकता में है, चाहे वो रूरल हो चाहे अर्बन हो, हर क्षेत्र में जो नक्सलाइट हैं उनके साथ में वही उनका अंजाम होगा। हमने तो पहले ही कहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि वो नक्सलवाद को छोड़ करके जो
लोकतंत्र को अपनाते हुए इस छत्तीसगढ़ की उन्नति में सहयोगी बने। लेकिन यदि अभी भी इस दृष्टि से आगे बढ़ रहा है तो ये उसके लिए ठीक नहीं है। और सरकार ने स्पष्ट कर दिया है 1.5 वर्षों में जो ऑपरेशंस हुए हैं, जिस तरीके से नक्सलियों को मार गिरा है, ये इस बात को साबित भी करता है। केदार जी, एक और चुनौती की यदि बात की जाए तो हम देखते हैं कि जब भी इस तरह के बड़े नक्सल ऑपरेशन को हम सफलतापूर्वक अंजाम देते हैं, उसके बाद नक्सलियों की बौखलाहट बढ़ जाती है। ग्रामीणों को किडनैप करते हैं, वहां पर वो मारकाट करते हैं। अभी हमने देखा कांग्रेस नेता की हत्या कर दी गई, उससे पहले कई बीजेपी नेताओं की हत्या कर दी गई थी। मासूम निर्दोषों को वो फिर और निशाना बनाते हैं। तो इससे निपटने के लिए सरकार की क्या तैयारी है, क्योंकि एक चैलेंज ये भी कहीं ना कहीं सामने आ जाता है। पिछले 1.5 वर्षों की यदि हम बात करें, 1.5 वर्षों में जिस तरीके से हमारे जवानों का हौसला जिस तरीके से बढ़ा और जिस तरीके से हमारे जवानों ने उन क्षेत्रों में संयुक्त रूप से जो ऑपरेशन किया और उसके कारण से उस क्षेत्रों को सुरक्षित करने का काम किया, उन क्षेत्रों में निर्माण के कार्य जिस तरीके से प्रारंभ हुए और जो नक्सली मारे गए उसके बाद उन्होंने कोशिश भी की हमारे लोगों को डराने का काम करें, लेकिन लगातार उन क्षेत्रों पर हमारी दबिश और हमारे सरकार का सीधा तंत्र वहाँ पर मौजूद रहा। उसके कारण से बहुत सारी घटनाएं नहीं हुई और आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि इस तरह की कोई घटना भी नहीं होगी जिसके कारण से हमको जनहानि वो करना पड़े। लेकिन हमको सतर्क रहने की आवश्यकता है। एक बड़ी लड़ाई है और क्योंकि मार्च 2026 तक इसका सफाया सुनिश्चित है और ये संकल्प माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का है, ये संकल्प माननीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का है, तो निश्चित तौर पे ये संकल्प जरूर पूरा होगा। वाकई केदार जी, नक्सलवाद से खात्मा, छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से नक्सल का सफाया हो जाए, पूरे देश से नक्सल का सफाया हो जाए, इस दृढ़ संकल्प के साथ आपकी सरकार बढ़ रही है लगातार और हमारे सुरक्षा बल आप देखिए किस तरह से हर एक ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम भी दे रहे हैं। शुभकामनाएं लगातार हमारी आप लोगों के साथ है ही और सुरक्षा बलों के जज्बे को भी हम सलाम करते हैं चर्चा करने के लिए।